नमस्कार दोस्तों। आज हम इस बात पे डिस्कशन करने जा रहे हैं कि क्या हमें जिम में जाके एक्सरसाइज करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। शुड वी गो टू द जिम और नॉट। उसका रिस्क, उसके जो बेनिफिट्स, उसका एक डीप एनालिसिस हम लोग करेंगे। तो शुरू करते हैं कि आए दिन जब भी हम न्यूज़ देख रहे होते हैं तो एक ब्रेकिंग न्यूज़ चलाई दी जाती है कि ये सेलिब्रिटी या ये एक्टर या एक पर्सन जिम में एक्सरसाइज करते करते अचानक से कोलैप्स हो गया, उसको हार्ट अटैक आ गया। और इससे जो सोसाइटी है वो एकदम से डीमोटिवेट हो जाती है कि जिम जाने से तो हमें हार्ट अटैक आ सकता है या हम एकदम से परेशान हो सकते हैं, हमारे हेल्थ इश्यूज़ हो सकते हैं। और दूसरे स्पेक्ट्रम में हम लोग फ़िट लोगों को देखते हैं और वो फ़िट लोग हमें अक्सर ये देखते हैं कि वो तो भाई जिम जाता है, एक्सरसाइज करता है, इसलिए इतना फ़िट है। तो एक सोसाइटी कंफ्यूज है इस बात को लेकर कि इस जो जिम में जाना है क्या वो बेनिफिशियल है, क्या वो रिस्क है। तो हर एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ की तरह इसके भी रिस्क और बेनिफिट्स, प्रॉस एंड कॉन्स दोनों हैं। सबसे बड़ा जो बेनिफिट हम डिस्कस करें, बेनिफिट्स अगर सबसे पहले हम डिस्कस करें, अगर हम जिम रेगुलरली जाते हैं और एक्सरसाइज करते हैं मॉडरेट अमाउंट में या जितने भी हमारी कैपेसिटी है उतनी अमाउंट में एक्सरसाइज करते हैं तो एक रेगुलर डिसिप्लिन बना रहता है हमारी लाइफ में। हम जाते हैं, अपने एक्सरसाइज करते हैं, अपनी बॉडी टोन्ड अप करते हैं। और जब जिम जाते हैं तो हम ऑब्वियसली खाने का भी ख्याल रखते हैं। और रेगुलर जिम जाने के बाद अगर कभी कभी हम बाहर का या मीठा खाना खा लें ज़्यादा तो भी वो वेट चढ़ता नहीं है बॉडी पे और बॉडी एक तरह से वेल टोन्ड, वेल डिसिप्लिन्ड रहती है। इसके अलावा जिम एक डेडिकेटेड जगह होती है जहाँ पे जाके वो प्रॉपर सेटअप, प्रॉपर माहौल, प्रॉपर इक्विपमेंट्स होते हैं जिसको हम अगर हम एक घर पे मान लो एक्सरसाइज करें तो वो कितनी वैरायटी हम एक्सरसाइज में लेके आएंगे। तो वो एक्चुअली में वो बोर्डम को लीड करता है और अल्टीमेटली इतना जो बेनिफिट होता है वो नहीं दिख रहा होता घर के सेटअप पे। और धीरे धीरे करके एक बैलेंस्ड अमाउंट का जिम करके हमें बोरियत भी नहीं होती। फिर वहाँ पे एक नए तरह का जो फ्रेंड सर्कल जो कि सब अवेयर हैं फिटनेस के बारे में, वो हमें देखने को मिलते हैं कि भाई वो लोग हमें एनकरेजमेंट देते हैं और फिर रेगुलर जिम जाने से वो नए बॉन्डिंग, नए फ्रेंडशिप्स अराइज करते हैं। और जब हम जिम जाते हैं मॉडरेट अमाउंट में अपने बॉडी की कैपेसिटी के हिसाब से एक्सरसाइज करते हैं तो अक्सर ये एक एंटी डिप्रेसेंट का काम करती है, भूख भी अच्छे से लगती है और फिर जो अल्टीमेटली नींद है उसकी साइकिल भी एक प्रॉपर होती है कि बॉडी को वो रेस्ट मांगती है तो वो टाइम से सोने को मिलता है। और धीरे धीरे अगर एक्सरसाइज और जिमिंग को कंबाइन किया जाए तो एक प्रॉपर अमाउंट ऑफ वेट भी बॉडी का मेंटेन रहता है। और इन सब के बारे में डिस्कस करते करते फिर हमें ये न्यूज़ देखने को मिलती है या हम ऐसे लोगों के हमारे क्रॉस आते हैं जिनको जिम जाने से बहुत नुकसान हुआ है। तो वो जो रिस्क हैं पर्टिकुलर जिम जाने के वो अब हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहला जो रिस्क है कि अगर हम ढंग से और प्रॉपर सुपरविज़न में जिम में एक्सरसाइज ना करें और जोश जोश में कुछ वेट्स उठा लें या कुछ प्रॉपर पोस्चर ना मेंटेन करके एक्सरसाइजेस करें तो हम एक इजीली जो है इंजरीज़ को पिकअप कर सकते हैं और वो लॉन्ग टर्म में हमारे लिए नुकसानदायक हो सकती है। तो जो जिमिंग एटलीस्ट स्टार्टिंग में तो एक प्रॉपर पर्सनल ट्रेनर या प्रॉपर सुपरविज़न में ही करनी चाहिए कि उस कारण से कभी कभी हम जोश में ऐसे काम ना कर बैठें जिससे हमें लॉन्ग टर्म इंजरीज़, बैक इंजरीज़, स्पाइन इंजरीज़, नी इंजरीज़, इस टाइप की इंजरीज़ हो सकती हैं। उस चीज़ को हमें ख्याल में रखना है। और जो दूसरा जिम जाने का एक और ड्रॉबैक जो कि मेजर ड्रॉबैक है कि कभी कभी हमारा जो पीयर ग्रुप जिम में जो ग्रुप बनता है या वो इस तरह का ग्रुप बन जाता है कि वो लोग एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स या कुछ इंजेक्शंस यूज़ कर रहे होते हैं और उनकी जो बल्क होता है बॉडी का वो उनसे जो एक यूथ है वो एक तरह से मोटिवेट हो जाता है और वो कहता है देखो उसकी इतनी बल्कि और इतनी अच्छी बॉडी है
तो वो उससे क्लोजली इंटरेक्ट करने लगता है। और ज़्यादातर केसेस में, मोस्ट ऑफ द केसेस, वो लोग या तो कोई एनाबॉलिक प्रोटीन पाउडर या एनाबॉलिक स्टेरॉयड मिला के कुछ इंजेक्शंस या कुछ एनिमल प्रोटीन्स भी, एनिमल इंजेक्शंस भी लगा रहे होते हैं। और ये जो है फिज़ियोलॉजिकली जो बॉडी, ह्यूमन बॉडी है, और उसको अडेप्ट नहीं कर पाती हैं। और अक्सर ये लोग, जो इस तरह के लोग होते हैं, फिर वो या तो किडनी के फेलियर की तरफ चले जाते हैं ऐसे सप्लीमेंट्स लेके, या उनकी बॉडी का जो मसल मास है वो इस तरह से डेवलप होता है कि वो एक अलग से नुकसानदायक होता है। दूसरा, जब एकदम से कुछ ऐसे दवाइयाँ लेके लोग जिम जाने लगते हैं तो उनका जो मेंटल स्टेटस है, मेंटल बैलेंस है, क्योंकि एकदम से उनको इतनी एनर्जी मिलती है कि वो एक तरह से इररिलेवेंट टॉक्स और एक तरह से उनका जो बिहेवियर है पर्सन का, वो नॉन प्रोडक्टिव टाइप का बिहेवियर हो जाता है। बस वो जिम के बारे में ही सोचता रहता है और अपने जो यूजुअल काम उसको करने होते हैं उस पर्सन को, वो काम भी इग्नोर होके, और उसका एक अजीब सा बिहेवियर उस पर्सन का हो जाता है जिम जाने की वजह से, या इन दवाइयों को जो कि किसी डॉक्टर की सुपरविज़न में लोग नहीं लेते हैं, किसी मेडिकल प्रोफेशनल की सुपरविज़न में ना लेते हुए लेते हैं, तो किसी की किडनी डैमेज हो रही होती है, किसी का लीवर डैमेज होता है, किसी का जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ब्रेन होता है, उसकी फंक्शनैलिटी ही डिफरेंट टाइप की हो जाती है। तो ये एक मेजर ड्रॉबैक है, एक इंजरी का हो गया, और एक हो गया जो अगर गलत प्रोटीन पाउडर्स, गलत स्टेरॉइड्स और एनिमल स्टेरॉइड, एनिमल जो है इंजेक्शंस लगाने लगते हैं लोग। तो दूसरा एक होता है कि अगर आपका नॉर्मल भी फ्रेंड सर्कल बन जाए तो कई बार हम देखते हैं कि वो गप्पें चल रही होती हैं और वो ग्रॉस वेस्टेज ऑफ टाइम होता है। लेडीज़ भी देखते हैं कि वो ग्रुप बना के बैठ के गप्पे मार के जिम में आ जाती हैं, फिर वो सोचते हैं रिज़ल्ट नहीं आ रहा, इस कारण से वो लोग डीमोटिवेट भी हो जाती हैं। और पर अगर वो मोटिवेटेड भी रहती हैं तो मोस्ट ऑफ द टाइम वो टाइम वेस्ट होता रहता है उन गॉसिप्स की वजह से। और अगर हम कभी, फिर एक और जो साइड इफ़ेक्ट, एक और जो रिस्क है जिम जाने का, वो ये है कि कई बार वो जोश में एक्सरसाइज एकदम से करने लग जाता है आदमी। इंजरी के अलावा वो एक डिहाइड्रेशन या बर्नआउट की सिचुएशन आ जाती है कि भाई पसीने बहा रहा है, कि पसीने बहाना तो बहुत अच्छा होता है, हमें हर एक की बॉडी डिफरेंट है, किसी की बिना पसीने के भी अच्छा कैलोरी बर्न करती है, किसी को बहुत पसीना आ रहा होता है, वो पंखा एसी सब बंद करके बंद से माहौल में खूब एक्सरसाइज कर रहे होते हैं। और फिर ये दिस कैन लीड टू ए सडन कार्डियक अरेस्ट और जो तरह तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं। तो बहुत ही जोश में नहीं, बहुत ही समझदारी से अगर जिम किया जाए तो ही ठीक है। और उसके बाद जो अगर बहुत ही एक्सरसाइज ज़्यादा ही करने लग गए जोश में, तो मसल जो है वो टीयर आउट, बर्न आउट हो जाती हैं, पूरा दिन थकावट रहती है। कभी कभी उस थकावट की वजह से काम की जगह पे नॉन प्रोडक्टिव नेचर आ जाता है, और उस नॉन प्रोडक्टिव नेचर की वजह से फिर आदमी को डिप्रेशन, एंग्जाइटीज़ होने लगती हैं, इरिटेटेड सा रहता है। कभी कभी लेडीज़ में कोई बहुत ही एक्सरसाइज कर रहे हो, फिर सप्लीमेंट्स भी ले रहे हो, तो मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम्स और डिप्रेशन लेडीज़ में भी बहुत कॉमनली देखने को मिल रहा है। तो जिम जाने के टाइम पे ये ख्याल रखना है कि शॉर्ट टर्म गेंस के लिए लॉन्ग टर्म लाइफ रुइन ना हो। एक बैलेंस्ड अप्रोच, एक एटलीस्ट शुरुआत में एक सुपरविज़न में, पर्सनल ट्रेनर में, उसकी सुपरविज़न में प्रॉपर पोस्चर्स, प्रॉपर टेक्निक एक्सरसाइज की सीखने के बाद ही अगर हम प्रॉपर मॉडरेट अमाउंट में जिम करें। जो प्रोफेशनल एथलीट्स हैं, जो प्रोफेशनली खेल रहे हैं, उनके लिए तो बात अलग है, बट एक कॉमन यूथ के लिए, कॉमन ह्यूमन बीइंग के लिए, कॉमन मिडिल एज के लिए, या जो भी एक्सरसाइज करने पर्सन जा रहा है, उसको एक बैलेंस्ड अप्रोच तरीके से धीरे धीरे बढ़ा के, ज़्यादा जोश में ना करते हुए, सिर्फ उसके बेनिफिशियल जो उसके इफ़ेक्ट्स हैं अगर समझदारी से जिम किया जाए तो इट इज़ अ बेस्ट प्लेस। पर अगर गलत संगत में पढ़ रहे हैं, प्रॉपर पोस्चर, जोश में डिहाइड्रेट होकर एक्सरसाइज कर रहे हैं, दैन जिम कैन बी वेरी रिस्की। सो लाइफ के हर एस्पेक्ट में, जैसे कि किसी कोई रोड क्रॉस करते हुए भी एक्सीडेंट हो सकता है, तो लाइफ के हर एस्पेक्ट में एक रिस्क है। अगर हम समझदारी से जिमिंग करें तो देन ओनली इट इज़ बेनिफिशियल। अगर हम गलत संगत में और गलत इंजेक्शंस में या गलत पोस्चर में या ज़्यादा जोश में जिमिंग एकदम से स्टार्ट करें, सो इट कैन बी वेरी वेरी डिटोरेटिव, यानी कि बहुत ही उसके रिस्क हैं। सो सोसाइटी को ये समझना है कि जिमिंग बस एक शौक़ नहीं है, वो एक हेल्दी लाइफस्टाइल का पार्ट है, तो ठीक है,
बट अगर वो जस्ट एक पार्ट ऑफ लाइफ बन जाए देन इट कैन बी वेरी रिस्की। होप ये टॉपिक पसंद आया होगा आपको, एंड डू शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।